नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर अपनी गहरी चिंता और पीड़ा जाहिर की है। उन्होंने घटना को हर दृष्टिकोण से निंदनीय बताते हुए कहा कि भयावह तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा, घायलों को देश की सबसे अच्छी चिकित्सा सेवाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाए। उनके स्वास्थ्य और जीवन के लिए मैं हृदय से प्रार्थना करता हूं। उन्होंने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि वह देश के नागरिकों को एक सुरक्षित वातावरण देने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। अखिलेश यादव पहलगाम की आपको बताते चले हमले की निंदा एक्स पर बोले अखिलेश। साथ ही उन्होंने जताई अपनी चिंता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा सरकार से कि सरकार दे नागरिकों को सुरक्षा। अखिलेश यादव ने पहलगाम हमले की निंदा एक्स पर बोले अखिलेश यादव, जताई पोस्ट के जरिए अपनी चिंता, सरकार दे नागरिकों को सुरक्षा की गारंटी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष में पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस हमले में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है, जिनमें ज्यादातर भारतीय पर्यटक थे। शाह ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी। पहलगाम हमले की कड़ी निंदा कि अमित शाह ने आतंक के खिलाफ दिया सख्त निर्देश। हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि आतंकियों को कड़ी सजा दी जाएगी और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को श्रीनगर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष का दौरा किया, जहां उन्होंने हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अमित शाह ने शोक संतप्त परिवारों को आपको बताते चले ढाढस बधाया और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज होगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने इस दौरान स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों से भी बातचीत की और हमले की जांच व सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। शाह ने यह यात्रा घाटी में सुरक्षा बलों और नागरिकों के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो मैं आपको बताते चले अमित शाह ने पीड़ितों से की मुलाकात, आतंक के खिलाफ कार्यवाही का परिजनों को दिलाया भरोसा, परिवारों को सहारा। यह साथ ही अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के बैसारन क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद आज भारतीय सेना के जवान बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। सेना के घटनास्थल पर उसके आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि आतंकियों के ठिकानों और सुरागों का पता लगाया जा सके। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत और गम का माहौल बना हुआ है। सेना के पहुंचने के साथ ही इलाके में सुरक्षा व्यवस्था और चौकसी और कड़ा कर दिया गया है। बैसारन में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकी हमले के बाद सेना तैनात, आतंकियों के ठिकाने का पता लगाने में जुटी सेना। आतंकी हमले के बाद सेना तैनात। तो वहीं पहलगाम से खबर सामने आ रही है, जहां पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार हुए स्केच, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन और तेज। आपको बताते चले पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार किया गया स्केच, सुरक्षा बलों का यह सर्च ऑपरेशन अब जारी है।
पीड़ितों से बातचीत के बाद स्केच तैयार किया गया। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। पीड़ितों से बातचीत कर तैयार किए गए स्केच, जिसके जरिए अब पुलिस का सच अभियान जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बड़ा खुलासा। आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। आपको बताते चले, पीड़ितों से बातचीत के बाद तैयार किए गए स्केच, आतंकियों के स्केच पुलिस ने किए जारी। पहलगाम पर यह बड़ी खबर, जहां सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने वहां हालात का जायजा लिया और स्थानीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत की। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज शाम 6 बजे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की एक आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें हमले के बाद की स्थिति और आतंकी गतिविधियों पर जवाबी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। हमले के बाद बड़ी रणनीति की बैठक, सीएसएस बैठक शाम 6 बजे तय। हमले के बाद बड़ी रणनीति की बैठक। हमले के बाद ये बड़ी रणनीति बैठक। तो वहीं एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने पहलगाम आतंकी हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम सभी का प्रयास है कि वहां मौजूद सभी लोगों को उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ उनका संपर्क कल रात से लगातार बना हुआ है और अभी भी संपर्क में है। सुले ने केंद्र सरकार से आगामी 2-4 दिनों तक पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए रेलवे और अन्य परिवहन माध्यमों का किराया कम करने की विनती की है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक केंद्रीय गृह मंत्रालय का आधिकारिक बयान नहीं आता, तब तक हमें बहुत सावधानी से टिप्पणी करनी चाहिए। सुले ने जोर देकर कहा कि ये समय विवादों का नहीं है, बल्कि नागरिकों की सुरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल पूछने की बात की, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। ये जो घटना कल पहलगाम में हुई, कल वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग दिल्ली में हम लोग सब वहाँ थे, हर पार्टी के सांसद वहाँ थे और तभी हमें पहली बार मैसेज आया कि ऐसी घटना हुई है। उसके बाद हम सब ने मिलके उमर अब्दुल्ला जी को कांटेक्ट कर दिया और हमारी सबकी कोशिश है कि जो भी वहाँ है वो सुरक्षित अपने अपने घर चले। जिस जिले के होंगे, जिस राज्य के होंगे, हर नागरिक को सुरक्षित घर लाना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम सब, वो होम मिनिस्ट्री हो या JNK एडमिनिस्ट्रेशन हो, JNK एडमिनिस्ट्रेशन से हम सब कल से पूरी रात उनके कांटेक्ट में थे, सुबह से भी लगे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट आज हैं जो घर वापस आना चाहते हैं। मैंने राम मोहन नायडू जी को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की है और मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि रेलवे मंत्रालय हो या एयरपोर्ट अथॉरिटी हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट जो JNK का हो, इस मामले में अभी टिकट्स हमें मेरी संगठन में काम करनी ज्योति सुरंगे जी है, दौंड की है, वो उनका सुबह से फ़ोन आ रहा है, वो फंसी हुई है श्रीनगर में, वापस जल्दी आना चाहती है, लेकिन टिकट महंगा है ऐसा उनका कहना है। तो मेरी सरकार से विनती है कि अगले 2-4 दिन जब तक हर हमारा पर्यटक वापस ना आ जाए, ये जो फेयर्स लगाए रहे वो कम होने चाहिए, भले वो रेलवे का हो, स्टेट ट्रांसपोर्ट हो या प्लेन का। आने वाले लोगों के पार्थिव शरीरों को अंतिम विदाई के लिए श्रीनगर हवाई अड्डे पर लाया जा रहा है। वहां से इन्हें उनके संबंधित राज्यों में भेजा जाएगा, ताकि आपको बताते चले कि परिवारजन आतंकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी कर सके। इस दौरान श्रीनगर हवाई अड्डे पर भावुक माहौल देखा गया, जहां सुरक्षा बलों अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस आतंकी हमले में पूरे देश में शोक और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। राज्यों को भेजे जा रहे शव, पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे। शहीदों को अंतिम विदाई की तैयारी।
आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एम्बुलेंस के जरिए पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पहुंचाए जा रहे हैं, जहां पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां शहीदों को अंतिम विदाई की तैयारी, राज्यों को भेजे जा रहे हैं शव। पार्थिव शरीर श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंचे, को बताते चले शहीदों को अंतिम विदाई की तैयारी। तो पहलगाम में आतंकी हमला, अमित शाह ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री बोले भारत आतंक आगे नहीं झुकेगा। तो भाई आपको बताते चले, गृह मंत्री ने कहा कि भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गृह मंत्री का बयान, जहां उन्होंने कहा आतंक के आगे नहीं झुकेगा भारत, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमला, अमित शाह ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री बोले भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह का बयान पहलगाम आतंकी हमले पर, जहां आपको बताते चले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह ने कहा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमित शाह ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। अमित शाह ने मृतकों को दी श्रद्धांजलि। इंडिगो ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मौजूदा हालात को देखते हुए आपको बताते चले रीशेड्यूल और कैंसिलेशन पर विशेष छूट की घोषणा की है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह फैसला लिया गया है ताकि वे अपनी यात्रा योजनाओं को बिना अतिरिक्त बोझ के बदल सके। इंडिगो ने यह भी बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए 23 अप्रैल को 2 विशेष उड़ानों का संचालन किया जाएगा। एयरलाइन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी बुकिंग से जुड़ी जानकारी इंडिगो की वेबसाइट या कस्टमर केयर के माध्यम से समय पर जांचें। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इंडिगो ने बढ़ाई कैंसिलेशन छूट, श्रीनगर स्थित इंडिगो का फैसला, रीशेड्यूल पर नहीं लगेगा चार्ज। इंडिगो ने जारी की नई ट्रैवल पॉलिसी। हालात को देखते हुए इंडिगो ने जारी की नई ट्रैवल पॉलिसी। रीशेड्यूल आपको बताते चले, रीशेड्यूलिंग पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। श्रीनगर स्थित इंडिगो का यह फैसला पहलगाम आतंकी हमले के तहत इंडिगो का बड़ा फैसला। श्रीनगर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले पर कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस हमले के विरोध में आयोजित प्रदर्शन में भाग लिया और शांति व मानवता के पक्ष में आवाज उठाई। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि निर्दोष नागरिकों और पर्यटकों पर हमला न सिर्फ कश्मीर की छवि को धूमिल करता है बल्कि मानवता के खिलाफ अपराध भी है। उन्होंने सरकार से हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। हुआ वो कोई टूरिस्ट अटैक सिर्फ नहीं था, वो हमारे जम्मू कश्मीर के बिलखुसूस कश्मीरियत पे अटैक था, हम लोगों पे अटैक था। इसको हम पूरी तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरी गुजारिश है, होम मिनिस्टर साहब यहाँ आए हुए हैं कि वो जल्द अज जल्द पता लगाएं ये कौन से दहशतगर्द हैं जो इसमें मुलव्वस थे, ताकि उनको जल्द से जल्द सजा दी जाए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी विष्णु गोपाल ने घटना की कड़ी निंदा की है। श्रीनगर में मृतकों की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा, हम यहां मृतकों को श्रद्धांजलि देने आए हैं। ये एक चौंकाने वाली और निंदनीय घटना है। उन्होंने कहा कि पूरा देश इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुट है। हम सभी अपने नागरिकों के साथ खड़े और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। Of All India Congress Committee, we came here to pay homage to the deceased personalities. It was a shocking incident, most condemnable
incident happened yesterday near to Pahalgam. The entire country, I think entire country should unitedly on solidarity with deceased families, and also we as a countryman, we need to stand up and to bravely speak against this terrorism activities. This is not a brave activity. Actually, this is not a brave activity, because killing this type of innocent tourist people are a brutal attitude from these terrorist people. Therefore, on behalf of Indian National Congress, we condemning the brutal attack, and we came here to pay homage to the deceased person. So what should be the country's response to this attack? Certainly, country cannot sit idle on these things. Country has to give a clear-cut reply on these things, because we lost our valuable personalities. And the message the terrorists want to give that is this country can be attacked. I think the country has to rise about it. Then, yesterday, Honorable Congress President and Leader of Opposition Rahul Gandhi ji spoke to Home Minister and the Chief Minister of Jammu Kashmir also. They conveyed the government that in this hour of this grief, we are all stand by Indian citizens and we are stand by the nation. तो वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू में बीजेपी के नेताओं और विभिन्न हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए आतंक के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर, तख्तियां और तिरंगा लेकर नारेबाजी की। आतंकवाद मुर्दाबाद, शहीद को श्रद्धांजलि और पाकिस्तान होश में आओ जैसे नारों से शहर गूंज उठा। बीजेपी हिंदू संगठनों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ जम्मू में नारेबाजी, सख्त कार्यवाही की मांग पर प्रदर्शनकारी। जम्मू में पहलगाम हमले पर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने पुष्टि की कि इस हमले में गुजरात से गए 3 पर्यटकों की मौत हुई है, जबकि 2 अन्य अनंतनाग से घायल हैं। वहीं आपको बताते चले, मंत्री पटेल ने कहा, हमारे जो भी नागरिक इस हमले में प्रभावित हुए हैं, उनके परिवारों के साथ राज्य सरकार खड़ी है। मृतकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द गुजरात लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद की जा रही है। घायलों के इलाज और देखभाल की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पहलगाम कश्मीर में गुजरात से गए हुए जो भी प्रवासी थे, मुसाफिर थे, वहां पर जो पहलगाम की घटना हुई उसमें 3 लोग का डेथ हुआ है। उन लोगों उनकी बॉडी यहां वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से मदद की जा रही है, और साथ में जो 2 लोग इंजर्ड है अनंतनाग में अभी स्थित है, उन लोगों की भी सारवार का ख्याल, और साथ में सभी जितने भी वहां पर गुजराती पैसेंजर्स गए हैं, टूरिस्ट गए हैं, उनको वापस लाने के लिए वहां कोई भय और घबराहट का माहौल ना बने, इसकी पूरी तकेदारी ली जा रही है। जैसे ही इस घटना का समाचार मिला, आदरणीय अमित भाई शाह साहब वहां कश्मीर पहुंच गए और उच्च स्तरीय बैठक करके ये घटना के बाद आतंकियों के सामने उनका जल्दी से सफाया करने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स की है। पीएम साहब भी सऊदी अरेबिया से अपना दौरा, वो सऊदी अरेबिया के रात्रि भोज में भी शामिल नहीं हुए थे, बहुत ही व्यथित थे, और ये व्यथित होने के कारण और ये घटना बनने के कारण तुरंत अपना दौरा वापस 24 घंटे के अंदर वापस आके उसका जायजा लेके उसके अगेंस्ट एक्शन के लिए पूरी अपनी केंद्र सरकार तैयार है। थैंक यू सर। तो वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पत्नी उषा वेंस और बच्चों के साथ ताजमहल देखने पहुंचे। वेंस परिवार ने ताजमहल की भव्यता और स्थापत्य कला की सराहना की और परिसर में घूमते हुए समय बिताया। इस दौरान उन्होंने भारतीय संस्कृति और विरासत के प्रतीक इस ऐतिहासिक स्मारक के महत्व को समझा
और इसकी सराहना की। वेंस परिवार की ये यात्रा भारत अमेरिका संबंधों में सौहार्दपूर्ण माहौल का और मजबूत करेगा। तो भारत अमेरिका के रिश्ते को और मजबूत करेगा वेंस परिवार का ये टूर। और उपराष्ट्रपति वेंस, आपको बताते चले, इस वक्त ताजमहल पहुंचे, जहां वेंस परिवार की पहली ताज यात्रा। तो मैं लखनऊ के कृष्णनगर इलाके में स्थित झुग्गियों में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में कई झुग्गियां आ गई और मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है। लखनऊ में झुग्गियों में भीषण अग्निकांड, राहत बचाव कार्य जारी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। लखनऊ में झुग्गियों में लगी भीषण आग, राहत बचाव कार्य जारी। तो वहीं शाहपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक